मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं आपको जो दूसरे नंबर पर भाग्यशाली राशि है, इनके लिए सूर्य दूसरे नंबर पर अच्छा फल लेके आने वाले हैं, उनके बारे में बताती हूँ। उसमें है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में सूर्य जो है वो कर्म भाव के मालिक बनते हैं। यानी कि कर्म भाव क्या है? अथॉरिटी, पावर, सत्ता, सरकार, उनके मालिक ये बने। और कार्य क्षेत्र जितना भी बड़ा है, चाहे बिजनेस है, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे, उस सबके मालिक सूर्य है। सरकार है सूर्य, महत्वाकांक्षाएं है सूर्य। तो जब वो मिथुन राशि में आएंगे, मिथुन राशि यहाँ पर अष्टम भाव में, तो वो वृश्चिक वालों के लिए क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सूर्य जब अपनी इतनी सारी पावर लेकर, क्रिएशन की पावर है इनके पास, टैलेंट है इनका, बुद्धि है, तो जब ये यहाँ पर आएंगे अष्टम भाव में, तो सूर्य को अष्टम भाव में मित्र की राशि है मिथुन, इनको खराब नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रहों को खराब माना जाता है, लेकिन सूर्य क्योंकि बहुत बड़ी आग है, लाइट है, फायर है, तो जब ये यहाँ आते हैं तो यह स्थान है ससुराल का और पाताल भाव का और गूढ़ रहस्यों का, जितना भी गूढ़ ज्ञान है उनका, और अकस्मात का, अचानक धन लाभ का और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जब सूर्य यहाँ अपने मित्र की राशि में आएंगे तो अपने भाव से तो यहाँ भी ज्ञान नहीं होंगे, मतलब यहाँ भी लाभ करने आएंगे। हालांकि ये क्योंकि पावर सरकार के स्वामी गड्ढे में चले गए हैं, तो थोड़ा सा तो कमी आएगी, लेकिन फिर भी ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली है कि सूर्य को यहाँ का दोष नहीं लगता है। वो सूर्य पाताल में देख सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है, राजा है वो, और पावर भी बहुत ज्यादा है, आग है वो, तो वो इतनी बड़ी लाइट है कि पाताल में नीचे देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या छिपा है। तो आपके इस समय गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें, जो भी कोई आपके लिए षड्यंत्र रच रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही थी आपके साथ, वो बहुत सारे राज आपके यहाँ पे आके खुल जाएंगे कि क्या कौन कौन लोग आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित या आपकी व्यापार नौकरी से संबंधित आपके लिए क्या कर रहे थे, वो सब राज यहाँ पे आपके सामने निकल के बाहर आएंगे। अब सूर्य जब यहाँ बैठेंगे बुध के साथ, यहाँ पर बुध के घर में, तो कहाँ देखिए उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे, जो कहाँ है? आपके मुख, वाणी, लाभ, परिवार और पैसे पर। तो जब वो सूर्य यहाँ देखेंगे तो परिवार की केयर करेंगे, धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि दृष्टि तो सूर्य की बहुत तेजस्वी दृष्टि है, जहाँ देखती है वहां तो अंधेरा दूर कर देती है। यानी कि आपको धन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी, परिवार से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, कोई आपस में कोई परिवार में कोई और तरह की दिक्कत थी, तो सूर्य यहाँ आपको लाभ दिलाएंगे। और दूसरा भाव में मतलब वो खान पान से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र भी आपका बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खान पान का है, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई कुछ आप सोच रहे हैं बनाने की, करने की, तो वो आपको यहाँ पे उस कार्य क्षेत्र में आपको फायदा देंगे। बस क्या है कि सूर्य थोड़ा सा ईगो है, अहंकार है, तो यहाँ परिवार में ज्यादा ईगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पावर तो है ही, सूर्य राजा है, तो परिवार के स्वामी मुखिया भी है, मालिक भी है। तो बस थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि परिवार में ज्यादा क्रोध को कंट्रोल रखें, क्रोध का इस्तेमाल ना करें ज्यादा, और परिवार को थोड़ा शांति से, धैर्य से काम लें। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से, आपकी तरक्की के हिसाब से, आपको पावर के हिसाब से, आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, या खुद आप बड़े पॉलिटिकल पावर में है, सरकार में है, तो आप खुद बहुत अच्छे ऊंचे पद पे जा सकते हैं। और बहुत कुछ जैसे राजनेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं ना लोग, उन सबका आपको राजफाश हो जाएगा, तो वो आपके हित में है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि 2 नंबर जब होता है आपके यहाँ पर लग्न में, तो आपकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि बहुत ताकतवर राशि होती है, ऐसे लोग दिन रात मेहनत कर सकते हैं, थकते नहीं है, हिम्मत वाले होते हैं, और धन की राशि होती है। तो जब सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बने हैं। चतुर्थ भाव क्या है? प्रॉपर्टी, जायदाद, और ये घर, हमारा घर की सुख सुविधाएं, और उनके स्वामी होकर सूर्य कहाँ गए हैं? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस मिथुन राशि में गए ना,
तो सूर्य जिस जिस चीज के कारक हैं, पावर की, सत्ता के, नेम फेम के, वो सब कहाँ लेके चले गए हैं? वो आपके परिवार में। यानी कि आपके परिवार के लोगों को नेम फेम मिलेगा, कोई पावर के में ऊंचा स्थान मिल सकता है परिवार में किसी को, और धन के घर में, यानी कि धन को बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी जो आपने कमा रखी थी, प्रॉपर्टी घर है, उस प्रॉपर्टी आपकी धन भाव में धन को बढ़ाएगी। प्रॉपर्टी से आपको धन बढ़ेगा, या प्रॉपर्टी से आप कोई नया बिजनेस कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव मुख का भी है और खान पान का भी है। तो ये आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर, प्रॉपर्टी को बेच के या प्रॉपर्टी से किस फायदा उठा के यहाँ पर आपको धन लाभ देंगे। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा, इस समय छोटे भाई बहनों को फायदा होगा और आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या है, बस क्योंकि बस और सूर्य की कोई वो नहीं है, सूर्य पावर, सत्ता है, नेम फेम है, लेकिन सूर्य ईगो भी है साथ में। तो ईगो के चक्कर यहाँ भी ये फैमिली है, तो आपस में डिस्प्यूट ना हो जाए ईगो की वजह से, क्योंकि ईगो से तो लोग दूसरे चिढ़ जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। किसी का भी ईगो बर्दाश्त नहीं होता, भले ही राजा है, थोड़ा बहुत डरते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखा दिया ईगो तो वो भी फिर अपनों से भी नाराज हो जाते हैं। बस आपको ईगो का ध्यान रखना होगा, और थोड़ा सा आपके आंख में दर्द हो सकता है, आंखों का ध्यान रखना होगा। कोई और प्रॉब्लम ऐसे, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं, तो परिवार में यहाँ पे थोड़ी गर्मी ना आने दें, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी संतान के हिसाब से, पावर के हिसाब से और संबंधों के हिसाब से परिवार बहुत अच्छा, बिजनेस के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए भी ये सूर्य बहुत अच्छा गोचर लेके आ रहे हैं। अपने जो ये 3 नक्षत्रों से निकलेंगे, ये बहुत ही बढ़िया है। मंगल का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र और गुरु के नक्षत्र से। तो आपके लिए भी आप प्रसन्न हो जाइए, सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा गोचर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहे हैं। अब हम कर्क राशि के दर्शकों के लिए बताने वाले हैं कि सूर्य उनके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर 4 नंबर लिखा होता है तो उनकी कर्क राशि है। यहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा बस साथ में, तो कर्क राशि बन जाएगी, और नहीं भी लिखा होगा अगर यहाँ 4 है तो भी कर्क राशि है। तो सूर्य बने कर्क राशि में धन भाव के, परिवार भाव के स्वामी। क्योंकि हम हर राशि के हिसाब से इसलिए बताते हैं कि सूर्य के पास हर राशि के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट होता है। अब ये सूर्य के पास यहाँ डिपार्टमेंट किसका है? परिवार का, धन का, खाने का, मुख का, वाणी का, ये वाला उनके पास डिपार्टमेंट है। पूरी फैमिली है, फैमिली का धन है। अब वो यहाँ के स्वामी होकर कहाँ गए हैं? 12वें भाव में। इसको कुंडली का 12वां भाव कहते हैं, खर्च हुए, यानी कि धन को लेकर वो खर्च में चले गए। लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं बुध, उनके मित्र हैं, मित्र के घर में गए हैं, तो ये आपको यात्राओं का खर्चा तो करवाएंगे, विदेश यात्राओं से खर्चा करवाएंगे, लेकिन फिर उनसे लाभ भी करवाएंगे। खर्चा करवाने यानी कि आपको विदेश से जुड़ के लाभ होगा। आपने जो यात्रा की है वो आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। आप कहीं किसी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन के कारक हैं, तो वहां से आपको ये लाभ दिलाएंगे। और इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है रोग भाव पे। अब जब सूर्य और बुध दोनों रोग भाव को देखेंगे, ये रोग है, कोर्ट कचहरी है, मुकदमा है, और धन भाव के स्वामी है ये परिवार के, तो क्या करेंगे? रोगों से, शत्रुओं से, उनसे अपने परिवार की सेफ्टी करेंगे। यानी कि जब उनकी यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो रोग शत्रुओं को ये जला देंगे। इनको तो बहुत तेज गर्मी होती है सूर्य की, तो यहाँ पर रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, कोई भी परेशानी है वो नहीं हो पाएगी। और ये जॉब का भी स्थान है, तो जब सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो आपकी जॉब की सिचुएशन को बढ़ा देंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ा देंगे, आपको तरक्की भी दे देंगे यहाँ। तो जॉब के लिए बुध भी यहाँ देख रहे हैं, तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा क्या है कि आपको पहले खर्चा कराएंगे। खर्चे तो ये जरूर कराएंगे, क्योंकि खर्च के भाव में सूर्य जा रहे हैं। पर खर्च के करने के बाद भी जिन चीजों पे खर्च करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, तो इससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर लें किसी चीज पर, क्योंकि खर्च ये करवाएंगे। तो अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या कोई अपनी तरफ से चैरिटी कर लेंगे, तो ये बड़े बड़े दूसरे खर्चे आपके बचा देंगे, क्योंकि ये धर्म का भी है, अध्यात्म का है, आइसोलेशन का भी है। तो आप यहाँ पर धार्मिक हो जाएंगे, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, तो सूर्य आपको अच्छा फल देंगे।
अब आए हम कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर। कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके ये भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की ही दूसरी राशि है कन्या राशि, लेकिन ये थोड़ी द्विस्वभाव राशि होती है। कभी वो मतलब दोनों एंगल से सोच लेते हैं, वो थोड़ा सा स्वभाव उनका डबल रहता है। अब ये सूर्य यहाँ पर बने खर्च भाव के स्वामी, विदेश के स्वामी, और वो आए कहाँ, कार्य क्षेत्र। अब वो खर्चे और विदेश को लेकर कार्य क्षेत्र में आए हैं। कार्य क्षेत्र किसका है, पावर का है, सेवा का है, सरकार का है, सेवा का नहीं सॉरी सरकार का है, सत्ता का है, नेम फेम का है, आपके प्रमोशन का है, आपकी तरक्की का है, आपके पिता का है। तो जब वो यहाँ खर्चे लेकर यहाँ आएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जब कार्य क्षेत्र में आएगा खर्चे का है, तो सबसे पहले जो आपकी कोई कार्य क्षेत्र में क्या करेंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ अड़ंगा लगेगा। मतलब आपकी कोई जॉब पहले जाएगी, जा सकती है, छोड़ सकते हो आप, या फिर अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो, लेकिन फिर जो है वहां पे ये फायदा करेंगे। और कार्य क्षेत्र को विदेश से जोड़ देंगे, विदेश तो कार्य क्षेत्र जुड़ गया। तो जब आप जो अगर आपके कार्य विदेशों से जुड़े हुए हैं, या आप विदेशों में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, या आप खुद पढ़ने जा रहे हैं, या आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फिर बहुत बढ़िया है। विदेशों में काम करोगे तो फिर बहुत अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पर जब ये आएंगे तो सत्ता के पावर में तो नेम फेम आपका बढ़ा देंगे, चमका देंगे। मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर नेम फेम चमकाएंगे, आपको नेम फेम देंगे, पावर देंगे, सत्ता देंगे। और ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी कि हृदय स्थान को देखेंगे, माता को देखेंगे, मातृभूमि को देखेंगे। तो माता, मातृभूमि, घर परिवार, जो फैमिली है, आपका जो घर है, माता का घर है, मदरलैंड है, वहाँ सब भी है, उन सबके जो कारकत्व हैं उनमें वृद्धि करेंगे। आपको जमीन जायदाद खरीदवा सकते हैं। हालांकि खर्चे के स्वामी है तो खर्चा करवाएंगे यहाँ पे जमीन जायदाद पे, तो खर्चा करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनवा देंगे आपकी। और माता को भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य की जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा माता को तकलीफ बढ़ सकती है, लेकिन बुद्ध की भी दृष्टि है तो सब संभल जाएगा, खराब नहीं होने वाला और अच्छा होगा। प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। अब तुला राशि वाले दर्शकों के लिए हम बताने जा रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप समझिए कैसे। ये जहाँ पर 7 अंक बना है ये तुला राशि होती है, और सूर्य इस समय कहाँ गए हैं, अपनी इस राशि से लाभ स्थान, यानी कि इस राशि में तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ स्थान के मालिक बनते हैं, इच्छा आकांक्षाओं के मालिक बनते हैं। जब लाभ स्थान के स्वामी सूर्य बनेंगे तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जीवन में बहुत, तुला राशि वालों को। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूर्य इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, आप लाभ स्थान के स्वामी बन रहे हैं। तो सूर्य जब लाभ स्थान के स्वामी बनकर अब मिथुन राशि में आए हैं तो ये आपका भाग्य का स्थान है, और अपने से भी ये 11वें स्थान में है। लाभ का स्वामी, इच्छा आकांक्षाओं का स्वामी अपने से भी लाभ के स्थान में, तो लाभ तो ये आपको देंगे, बड़े बड़े लाभ देंगे। और ये स्थान क्या है, भाग्य है, पिता है, धर्म है, धार्मिक यात्राएं हैं, बड़ी यात्राएं। तो ये सूर्य यहाँ पर आपका भाग्य बढ़ाने वाले आए, आपके पिता का भाग्य बढ़ाएंगे, पिता के भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको धार्मिक बनाने आ रहे हैं, आपके धर्म में रुचि बढ़ेगी, आप पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, धार्मिक कार्य करेंगे और धार्मिक यात्राएं करेंगे, और विदेशों की और दूसरी भी यात्राएं करेंगे। मतलब धार्मिक यात्राएं और एजुकेशनल यात्राएं, कोई फायदे के लिए यात्राएं विदेश जाता है, कुछ किसी काम से, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, कुछ वहाँ पे देखते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं, उसकी यात्राएं। तो यहाँ पे आपको धर्म क्रम से जोड़ के लाभ प्राप्त करवाएंगे। सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं। और तुला राशि वाले के छोटे भाई बहनों को भी ये नेम फेम देंगे, तरक्की देंगे और साहस देंगे, हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, उनकी बोलचाल की क्षमता अच्छी करेंगे। और अगर वो मीडिया में है या स्पोक पर्सन है या कोई टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, तो वहाँ भी ये इनको फायदा प्रदान करेंगे। थर्ड
अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। बस यहाँ भी उनका यही है कि सूर्य ईगो है, थोड़ा उनमें अभिमान है, सूर्य है, बड़े हैं, सबके लिए करते हैं, तो ईगो आ जाता है। तो लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ ईगो वाला व्यवहार ना करें, उन्हें नीचे ना दिखाएं, उन्हें छोटा ना समझें, क्योंकि ज्यादा अहंकार से क्या है कि छोटे भाई बहन नाराज हो जाएंगे आपके। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप जब अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं, राजा तो केयरिंग होता है, हमेशा अपनी प्रजा की केयर करता है, तो केयरिंग नेचर होती है इनकी, अपने छोटे भाई बहनों की बहुत केयर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज्यादा मतलब ईगो वाली बातें ना करें कि भाई को देखो, बिल्कुल छोटे भाई बहनों को तकलीफ हो, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो अब हम अपने मकर राशि वालों के लिए बताते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये मिथुन राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। जहाँ पर 10 लिखा होता है ये मकर राशि है, ये इसके स्वामी शनि बनते हैं, मेहनत की राशि है, बहुत मेहनती लोग होते हैं ये। और इस समय सूर्य इनके कहाँ है, जो सूर्य इस घर के जो मालिक बनते हैं वो अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। अष्टम भाव क्या है, ससुराल है, गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्याएं हैं, गढ़ा हुआ धन है, और पाताल है, और ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ आ सकता है। तो मकर राशि वालों के जब इतने सारे गुण लेकर, अपने कारक तत्वों को लेकर जब सूर्य यहाँ पे आएंगे, कहाँ आएंगे, कुंडली के छठे। तो अष्टम का स्वामी जब छठे में आता है, या छठे का स्वामी जब अष्टम में जाता है, तो एक विपरीत राजयोग होता है। तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो वो शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, छठे भाव में सूर्य बैठ के शत्रुघ्नता योग बनाते हैं। यहाँ पर वो साथ में अपने युवराज के साथ में है, शत्रुघ्नता योग बना रहे हैं। और अब यहाँ पे जो भी यहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें थी, जो भी दिक्कत वाली चीजें थी, उन सब में ये कमी ला रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसा अचानक गड़बड़ होने वाला था, इन्होंने विपरीत राजयोग बनाया। विपरीत परिस्थिति तो आएंगी, कष्ट तो आएंगे आपको इस वक्त, लेकिन सूर्य जैसे शत्रुघ्नता रहे हैं, मजबूत रहे हैं, और सारे रहस्यों को जानते हैं, पंचम भाव इसमें अष्टम भाव में बैठते। तो जब ये यहाँ आएंगे तो आपको शत्रुओं से उल्टा फायदा कर पाते, लोगों से फायदा कर पाते, और सारे भेद तो ये खोल ही देंगे, जो भी आपके लिए कोई षड्यंत्र रचा था वो भी सब आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आप उनसे सावधान हो जाएंगे। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि, जब ये यहाँ आएंगे तो सप्तम दृष्टि जाएगी विदेश भाव पर, यात्राओं पर, लंबी दूरी की यात्राओं पर। तो जब ये विदेश भाव को देखेंगे तो विदेशों की यात्राएं करवाएंगे, विदेशों में आपके कोई रह रहे हैं तो उनसे संबंध अच्छे करवाएंगे। और ये धर्म का भाव है, धर्म मतलब एक आध्यात्म आइसोलेशन, मतलब जैसे हम मन की शांति की तलाश में रहते हैं ना, कि आइसोलेशन में जाते हैं और अपने मंत्र वगैरह जाप करते हैं, ये वहां पर आपको ये सब भी करवा सकते हैं, चैरिटी करवा सकते हैं आपसे। तो कुल मिला के ये क्या है कि आपके लिए विपरीत राजयोग लेके आ रहे हैं, जो मतलब आपके कष्टों को अचानक ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है, वो हो सकती है इस समय मकर राशि वालों की, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो अब हम आपको कुंभ राशि वालों के बारे में बताते हैं कि उनके लिए सूर्य का ये गोचर जो मिथुन राशि में होने जा रहा है कैसा रहेगा। यहाँ पर जो 11 नंबर है, 11 नंबर की जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के लोग बहुत ही सहृदय होते हैं, दयालु होते हैं। कुंभ का मतलब ये घड़ा, यानी कि इनके पास मजबूत घड़ा है, उसमें से जो उनका चिन्ह है वो बराबर पानी नीचे गिराते रहते हैं। यानी कि इनका हृदय इतना बड़ा होता है, विशाल होता है, कि ये किसी की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दयालु किस्म के होते हैं। अब कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य आएंगे उनके पंचम भाव में, क्योंकि मिथुन राशि उनके विद्या बुद्धि संतान के घर में बनते हैं। तो जब सूर्य यहाँ गोचर करेंगे तो क्या होगा, इनके जो संतान है, इनके जो रिलेशन है, और इनके जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको ये बढ़ा देंगे। संतान को बहुत तरक्की दे देंगे, इनको बहुत तरक्की दे देंगे, पावर में ऊंची पोजीशन दे देंगे, सत्ता में सरकार में है तो सरकार में ऊंचा पद दे देंगे,
मान सम्मान की वृद्धि कर देंगे, उनकी संतान के मान सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे इनको प्राउड फील होगा। लेकिन बस यहाँ इनको क्या करना है कि सूर्य गर्म ग्रह है, जब सूर्य पंचम में आएंगे तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको थोड़ा अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा 1 महीने के लिए। बाकी यहाँ पर ये सूर्य अथॉरिटी पावर के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, केयर के हिसाब से, धन के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि आकस्मिक धन का धन तो आपको खूब प्रदान करेंगे। अब इनकी यहाँ पर बैठकर सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, गुरु की राशि पर, गुरु के घर पर। तो सूर्य तो गुरु के परम मित्र है, तो गुरु के घर का तो नुकसान नहीं करेंगे, गुरु है लेकिन मित्र है। अब यहाँ से भी जो है ये फायदा दिलाएंगे। एक तो ये गुरु का घर, दूसरा क्या इच्छा आकांक्षाओं का घर, मित्रों का घर और बड़े भाई बहनों का घर। तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ और गुरुओं से लाभ, ये सब आपको करवाएंगे। बड़े भाई बहनों को कोई बहुत पावर में अच्छा पद मिल सकता है, अगर वो कहीं पावर में है, सरकार में है, पॉलिटिकल उसमें है, तो वो अच्छे पद पर उनको विराजमान हो जाएगा, अच्छा पद उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब उनके भी कार्य क्षेत्र में, संतान के कार्य क्षेत्र में भी बहुत वृद्धि होगी। संतान के कार्य क्षेत्र के हिसाब से, संतान के धन लाभ के हिसाब से, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के हिसाब से, बल्कि जो इच्छाएं बहुत लंबे समय से उनकी दबी हुई थी उनको भी ये चमका देंगे और उनको पूरा कर देंगे। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही लाभदायक है। अब मैं आखिरी राशि मीन राशि वालों के बारे में बताना चाहूंगी कि सूर्य का ये गोचर तो मिथुन राशि में सूर्य जा रहे हैं 15 तारीख को, पूर्व के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए ये जहाँ 12 नंबर लिखा है ये मीन राशि होती है। मीन राशि वाले ये गुरु की, देव गुरु बृहस्पति की अंतिम राशि होती है, इसलिए गुरु का ज्ञान इनके अंदर होता है। लेकिन ये राशि बहुत इमोशनल होती है, भावुक होती है। यानी कि मीन का साइन ही मछली है, जिस तरह मछली जो है वो थोड़ा सा बेचैन नहीं रहती है, जल में खुदकती रहती है, उसी तरह से मीन राशि वाले भी हर समय थोड़ा सा बेचैनी का अनुभव करते हैं। अब सूर्य इनके 6ठे भाव के स्वामी बने, ये 6ठा भाव है दूरी का, इसके स्वामी बने और ये यहाँ का स्वामित्व लेकर ये रोग, शत्रु, जॉब, कर्ज, उनको लेकर ये पहुंच गए हैं 4थे हाउस में। मिथुन राशि यहाँ पर है, ये कुंडली का 4था घर है। तो जब सूर्य अपनी पावर को लेकर, 6ठे भाव के पावर को लेकर जब ये यहाँ जाएंगे तो कोई 4थे भाव में सूर्य का जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ठंडक का स्थान है, माता का स्थान है, यहाँ पर शांति, ये घर का स्थान है, तो यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण होता है। तो इसलिए जो है ये यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं उनको माना जाता है 4थे भाव में। लेकिन फिर भी ये खराब नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये अपने मित्र की मिथुन राशि में है और दूसरे ये लग्नेश के भी मित्र है। तो अब ये क्या करेंगे यहाँ बैठकर, यहाँ बैठकर तो ये थोड़ा जलाएंगे जो यहाँ के रिश्ते हैं, यानी कि माँ है तो माँ को तो थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, और माँ को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो कार्य क्षेत्र है मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त होगी इनको, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर इनकी पूरी दृष्टि है और इस भाव की ये दशम भाव के कारक भी है। तो जब ये कार्य क्षेत्र पर अपनी पूरी दृष्टि से देखेंगे, यानी कि वाह वाह, कार्य क्षेत्र में इतनी प्रगति होगी, इतनी तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र उनका चमक जाएगा। ये जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, चाहे ये जॉब करते हैं, जॉब का डिपार्टमेंट लेकर बैठे हैं, और चाहे अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, जो भी कार्य है उस कार्य में इस समय ये पूरी ऊंचाई पे ले जाएंगे। इस वक्त बहुत तरक्की देंगे मीन राशि वालों को। तो बस इनको यही करना है कि ये ज्यादा टाइम अगर कार्य क्षेत्र पे ध्यान देंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र इनका बहुत तरक्की होने वाली है कार्य क्षेत्र में इनको, तो यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े कम करेंगे। तो थोड़ा यहाँ ईगो को शांत रखें, अपनी माता के साथ कोई मिसबिहेव ना करें ईगो में, घमंड में, और बस यहाँ फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मीन राशि वालों आपके लिए भी ये गोचर थोड़ी सी हिदायतों के साथ
बहुत ही अच्छा है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपका बहुत अच्छा है, धन के हिसाब से अच्छा है।